कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभ गिरधारी जय गोपजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभ गिरधारी जय गोपजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दनं व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दनं व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दनं व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा मनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा मनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत शिला प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत शिला प्रभुपदाय
जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय जगद्गुरु शिल प्रभु पदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जगद्गुरु शिल प्रभुपदाय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि बोल हरि हरि नाम संकीर्तन की जय जय। जगद्गुरु श्री बर्बाद की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नैष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय देवकी वासुदेवाय नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नंदगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज दिन वीरवार 11 जून संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3। आज का श्लोक है श्लोक संख्या नंबर 36 और 37। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच अथ केन परयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छेनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये श्लोक में इसका हिंदी अनुवाद। अर्जुन ने कहा है वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अगला श्लोक, इसका जवाब देते हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समद्भुवा महाशनो महापापमा विधियेनम इहवैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य इस वाणी के जगद्गुरु श्री प्रपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जीव आत्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जैसे वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशा पूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु ऐसा करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते,
अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान यहाँ बता रहे हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है, और क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति के लिए सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः उब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें ये कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की जिज्ञासा की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यथो अन्व्यात इतरतश्च, सारी वस्तु का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की लंकापुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना अमृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपरिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभात की जय। श्री अर्जुन वाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छेन अपि वार्ष्णेय बलादिवानि उचिता। अर्जुन सवाल कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि कई बार जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीवात्मा पाप करना नहीं चाहता,
लेकिन फिर भी कर बैठता है। फोर्सिबली उसे कोई शक्ति है जो उसे पाप करने पर मजबूर कर देती है। क्यों होता है ऐसे? यहां पर अर्जुन ने सवाल करता है और भगवान श्री कृष्ण उसका साथ ही जवाब दे देते हैं। श्री भगवान वाचा कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समद्भवा। रजोगुण बोलते हैं भोगने की वृत्ति जो हमारे अंदर होती है। रजोगुण से उत्पन्न ये काम और फिर काम से उत्पन्न क्रोध महाशनो महापापमा, ये संसार में सबसे बड़े वैरी शत्रु हैं जीवात्मा के। विधि एनम इह वैरिनम, ये भयंकर शत्रु है जीवात्मा के, जो आत्मा का इस हद तक पतन करवा देते हैं कि आत्मा का दोबारा उठ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। फिर अधोगति को प्राप्त होता है और नारकीय योनियों में चक्कर लगाता रहता है, अधोगति योनियों में। प्रभुपाद ने लिखा एक बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है। जीव आत्मा भगवान का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक है, शुद्ध भी है। भगवान शुद्ध अति शुद्ध है, तो जीव आत्मा भी शुद्ध अति शुद्ध ही है। ये भौतिक कल्मश, इस संसारिक इस कल्मश से मुक्त है और ये स्वभाव से इस संसार के पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता। लेकिन जैसे ये माया के संसर्ग में आता है, माया के कांटेक्ट में आता है, माया के कांटेक्ट में कैसे आता है हम पहले भी कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। जब जीवात्मा माया के संसर्ग, माया के कांटेक्ट में आता है, ये शरीर के संपर्क में आता है, इसे शरीर मिलता है। और शरीर भगवद गीता में बोला गया ये मायावी है, शरीर इटसेल्फ मायावी है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि मायाया, माया से निर्मित शरीर, भगवान बोलते इस बात को। और जैसे ये माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः भगवान कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति इतनी विकृति क्यों हो जाती है, इसमें विकृति क्यों आ जाती है, ये क्यों इस कदर भगवान के से विमुख हो जाता है। और भगवान ने साथ ही बोल दिया कि ये भोगने की वृत्ति, ये अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा। भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, और उसी में यदुवंश में ही एक वंश वृष्णि वंश, कई गोत्र होते हैं आगे, वैसे यादव कुल में भी कई आगे गोत्र, जिसमें वृष्णि वंश में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव अनिच्छेन अपि वासुदेव, हे वासुदेव, हे कृष्णा, अनिच्छेन अपि, अनिच्छा होते हुए भी, यानी कि इच्छा के विरुद्ध चलते हुए भी बलादिवा नियोजिता, वो पाप कर बैठता है। और इससे पहले हम पिछले श्लोकों में पढ़े कि भगवान ने जब स्वधर्म पालन की प्रशंसा की
और धर्म वर्ण और कुल का होता है। अतः अर्जुन भी कुल के नाम से भगवान को संबोधित करते प्रश्न करते हैं कि आप ऋषि कुल से हैं। तो इसलिए ये बताया जाए कि मैंने जो सवाल किए थे कि कुल का नाश हो जाता है, अब आप बताइए कि ये क्यों ऐसे जीवात्मा कर बैठता है, पाप करना नहीं चाहता, जबकि उसे मालूम है कि पाप का परिणाम जो है दुख होता है, और दुख आएगा तो कष्ट बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा। तो जीवात्मा कोई भी दुख नहीं चाहता। एक बात समझ लीजिए कि संसार में अगर कोई हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे कोई पाप कर्म का फल होता है, और जब कोई संसारिक सुख मिलता है तो हमारे किसी पुण्य कर्म का फल उसके बदले में सुख प्राप्त होता है। और यहाँ पर अनिच्छेन इसका तात्पर्य है कि भोग तथा संग्रह का जो हमारी अंदर की इच्छा होती है, इसका कोई भी जीवात्मा त्याग नहीं करना चाहता। कामना, काम किसे बोला गया, काम की परिभाषा क्या है, आप पहले कई बार इसको ऊपर चर्चा कर चुके हैं। भोगने और संग्रह करने की जो इच्छा होती है ये काम कहलाती है। कामना, इच्छा, तृष्णा, ये भोगने और संग्रह करने की। और जब भोगने और संग्रह करने की इच्छा के कोई बीच में बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, हमारी जीवन में चल रही अनुकूल परिस्थिति में कोई बाधा आ जाए, कोई रुकावट आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो क्रोध आता है। और अगर बाधा देने वाला कोई आपसे ज्यादा पावरफुल है तो उससे भय भी होता है। और कामना पूरी हो जाती है, बाधा कोई नहीं आती, तो एक कामना पूरी होने से उसी से एक अगली एक और कामना निकलती है। अर्थात ये कामनाओं का जो सिलसिला है अनवरत निरंतर चलता रहता है। शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन कामनाएं आपकी ज्यों की तो बनी रहती। पापों की पापम चरती पुरुषा बोला गया, पाप कर बैठता है, पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसकी ये संसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना। परंतु जो प्रमुख बात है कि इस कारण की तरफ दृष्टि ना जाने से, इस प्रमुख कारण की दृष्टि ना जाने से मनुष्य को ये पता ही नहीं चलता कि पाप कराने वाला कौन है। वो तो भोगने में लगा है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये नहीं मिले तो कैसे भी हासिल करूंगा, मेरे को तो प्राप्त होना चाहिए। ये जो वृत्ति है ये मनुष्य को पता नहीं चलता, जीवात्मा को पता नहीं चलता। मैं तो ये समझता है कि मैं तो पापों को जानता हुआ उससे निवृत्त होना चाहता हूँ, पापों से तो मुक्त होना चाहता हूँ, पाप करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कोई बलपूर्वक मेरे को पाप में लगा रहा है। लेकिन उसके अंदर की जो भोगने की कामना है उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। और इसी वजह से एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है महाभारत में। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थिते यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अर्थात इस श्लोक का अर्थ सुनिए, मैं धर्म को जानता हूं
पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी मैं जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। धर्म को जानता हूं उसमें मैं लगता नहीं, और अधर्म को जानता हूं उससे मैं छूटता नहीं। मेरे हृदय में स्थित केनापि देवेन हृदय स्थिते, कोई ऐसा देव है, कोई ऐसा देव है जो मेरे से जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता चला जाता हूं। कोई है ऐसा देव मेरे अंदर। दुर्योधन द्वारा ये कहा गया ये श्लोक, जिसमें देव शब्द वस्तुता काम अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा है। ये देव है अंदर जो आपको भोग और संग्रह करने की इच्छा, इसे देव बोला गया, जिससे मनुष्य विचार पूर्वक जानता हुआ भी धर्म का पालन नहीं करता और अधर्म का त्याग नहीं कर पाता। ये महत्वपूर्ण बात है। केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति, अर्थात अनिच्छेन पद की जो महत्व है क्या, कि विचार विवेकशील मनुष्य जो होता है वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन कोई दूसरा उसे जबरदस्ती पाप करवा देता है। वो कौन है, दूसरा कौन है जो उसे पाप करवाने पर तुला रहता है। मैं तो पाप नहीं करना चाहता लेकिन मैं पाप कर बैठता हूं। एक बात और समझिए, बड़ी महत्वपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो। मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं। भगवान बोलते हैं, मता स्मृति अपौनम च। मैं किसी को याद कराता हूं, मता स्मृति ज्ञानम अपौनम च। मैं किसी को ज्ञान देता हूं और मैं किसी को विस्मृति अंधकार में डालता हूं। तो भगवान क्यों डालते हैं किसी को अंधकार में? क्योंकि जीव की जैसी इच्छा है। ब्राह्मण सर्वभूतानि, सभी जीवों को भ्रमण करवा रहे हैं जैसे जैसे जीव इच्छा करता है। क्योंकि भगवान उसकी जो वर्क टू फ्रीडम है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म करने की जो स्वतंत्रता भगवान ने उसे दी है, उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। भगवान चाहे तो एक हाथ घुमाएं तो सभी जीवों को भगवान के धाम अपने धाम ले जाए, क्यों जाकर छोड़ पाए। लेकिन जीव भी तो चलना चाहे, जीव भी तो चलना चाहे, जीव ही नहीं चलना चाहता। भगवान ने वर्क टू फ्रीडम स्वतंत्रता दिया, उसे काम करने की स्वतंत्रता दिया। अब भगवान अगर उसकी स्वतंत्रता में इंटरफेयर करे और उसको जबरदस्ती भगवान अपने धाम ले जाए, ये तो भगवत गीता गलत हो जाएगी। भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अंदर से उसे एक बार सचेत जरूर करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जब भी कोई जीवात्मा कोई पाप करने लगता है तो अंदर से एक बार उसे सुचेत जरूर किया जाता है, भाई तू गलत कर रहा है। वो सुचेत करने वाला कौन है? वो भगवान आपके हृदय में बैठे, लेकिन आपको रोकेंगे नहीं, क्योंकि रोक दिया तो भगवत गीता के मायने गलत हो जाएंगे। जीव आत्मा इस संसार में फंसे रमे रचे रहना चाहता है तो भगवान उसे रोकते नहीं है, लेकिन उसके हर कर्म के साक्षी अंदर बैठे हुए। मन से भी कोई पाप करता है तो भगवान बोलते हैं सहृदय सर्वेश, मैं आपके हृदय में बैठा हूं। हाँ, हृदय की बात जो आपके जानते हैं कि हृदय में क्या आता है। भगवान का एक नाम है त्रिकालज्ञ।
वेदान संतितानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम वेद तो ना कश्चन। मैं तेरा भी भविष्य वर्तमान भूतकाल सब जानता हूं, लेकिन अफसोस कि तू मेरे बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं करता। लेकिन भगवान को पता है आपने कल क्या करना है, त्रिकाल लग गया, लेकिन भगवान आपको आपके काम करने की स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करते हैं। तो यहां पर बोला गया अर्जुन के इस सवाल का प्रमुख अभिप्राय क्या है कि वो ये जानना चाहता है कि अंदर ऐसा कौन है जो जीवात्मा को पाप करने के लिए मजबूर करता है। तो यहां पर भगवान ने साथ ही उसका उत्तर देते हुए कामेशा क्रोधेशा, यानी काम रजोगुण से उत्पन्न जे काम, रजोगुण अर्थात भोगने की वृत्ति, सतोगुण भगवान की तरफ चलने की वृत्ति, और तमोगुण अज्ञानता में पशु वृत्ति जिसे हम बोलते हैं, पशु जीवन। तो ये रजोगुण भोगने की जो वृत्ति है जीवात्मा के अंदर, उससे उत्पन्न ये काम, काम ऐशा, और आगे भगवान ने साथ में बोल दिया क्रोध ऐशा। ये काम और काम से फिर उत्पन्न आगे क्रोध, ये जीवात्मा के महाभयंकर वैरी शत्रु हैं, और ये ही जीवात्मा को अंदर से पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, भोगने की वृत्ति से पाप करने में प्रेरित करती है। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझिए कि हमारे मन में काम, कामना जिसे हम बोलते हैं, इसमें कोई कामना नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कामना नहीं है, लेकिन एक कामना आपके मन में है कि मेरे को 1 लाख रुपया मिल जाए, और वो कामना पूरी हो जाती है। जब 1 लाख रुपया मिल गया तो हम पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं। पहले भी कामना नहीं थी और 1 लाख रुपया मिल गया तो पहले वाली स्थिति में, कामना पूरी हो गई तो फिर पहले वाली स्थिति में आ गए। और इससे पहले उसके मन में 1 लाख रुपए प्राप्त करने की कामना नहीं थी। तो ये अपने कैसे बोलते हैं, अनुभव से ही ये सबता सिद्ध हो जाता है कि जो कामना पहले नहीं थी, अब कामना उत्पन्न हुई, पूरी हो गई तो फिर पहले वाली स्थिति में आ गया। और तब भी निष्कामता वाली स्थिति थी, और अब फिर दोबारा वो निष्कामता वाली स्थिति आ गई। परंतु ये संसारिक सुख आसक्ति के कारण जी स्थिति हमारी स्टेबल नहीं बनी रहती, ठहरी नहीं रहती, उस 1 लाख से फिर आगे एक और कामना उत्पन्न हो जाती है। वो कामना पूरी हो गई, 2 लाख मिल गए, फिर कामना उत्पन्न हुई, 3 लाख की कामना हुई, वो मिल गए, और फिर कामना से लोभ उत्पन्न होता है, और चाहिए, और चाहिए। और जब इसी कामना को पूरी होने में कोई बीच में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है अंदर स्वभाव में, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और ये क्रोध, ये जीवात्मा का सर्वपापी भक्षी शत्रु। कामना वस्तु या कर्म के अधीन है, ऐसा नहीं होता। यदि कामना करने से तुझे संसार ही नहीं चलेगा बिना इसके कामना के। बिना कामना के संसार नहीं चलेगा। धन की कामना होने पर भी लेकिन कोई किसी की गरीबी जाकर निर्धनता खत्म होती है, किसी की दरिद्रता मिटती है।
भाई मैंने कामना रखी, मेरे को तो खूब धन चाहिए, लेकिन और दुर्दशा तो सारी जिंदगी नहीं मिटती। तो ऐसा नहीं है कि कामना के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा। भगवान के भक्तों की विशेष रूप से जब बात की जाती है तो सभी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, वो जीने की कामना रखते हुए मर जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस संसार में जीवात्मा जीने की इच्छा उसके अंदर बनी रहती है, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वो भयभीत होता है कि वो जीना चाहता है। तो उसके अंदर ये जीने की जो कामना है ये बनी रहती है, और ये कामना जो बनी, ये जीने की ये कामना जो बनी रहती है उसके अंदर, यही उसको अगला शरीर धारण करने पे विवश करती है। तो इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता, जीना चाहता है इस संसार में। ये कामना उसके अंदर प्रबल बनी रहती है। मरने से भयभीत नहीं है वो, मृत्यु से भयभीत नहीं है, वो जीना चाहता है, शरीर नहीं छोड़ना चाहता। ये उसके अंदर, मैंने पीछे भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति मर रहा था, मेरा उसे अंतिम समय में उससे मुलाकात हुई, तो व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ के बोला, प्रभु जी मैं जीना चाहता हूं। अर्थात उसके अंदर जो जीने की ललक है, इस संसार को ना छोड़ने की, अर्थात जो उसके अंदर की ललक है, उसे फिर दोबारा अध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, उसको दोबारा इस संसार में जन्म लेने पे विवश कर देती है। इस संसार में आप कामना करें या ना करें, जो फल मिलने वाला है वो तो आपको मिलेगा ही। आपके जीने की कामना रहते हुए आपको मरना तो पड़ेगा ही। ये नहीं हो सकता कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपके अंदर जीने की कामना। कामना एंडलेस है, ये खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हीं कामनाओं को, कामनाओं की दिशा अगर बदल दी जाए, जैसे कि अभी यहां पर शिला प्रभुपाद जी बोले कि कामना की दिशा बदल देना। यदि कामना को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना अमृत में परिणत कर दिया जाए, बदल दिया जाए, भगवान की तरफ इसका मुंह मोड़ दिया जाए। दो ही वस्तुएं इस संसार में, एक सत्य है, एक असत्य है, एक संसार है, एक भगवान है। अभी तक हमारी जितनी भी कामनाएं, इनकी दिशा हमने संसार की ओर रखी हुई है। और यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपनी इन कामनाओं की दिशा को आध्यात्मिक बना दिया जाए, आध्यात्मिकता में बदल दिया जाए, इन कामनाओं को भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए। जीवन में कोई भी कार्य है, उसे भगवान का कार्य समझते हुए आप करते रहना। हमेशा मैं एक श्लोक भगवद गीता का भगवान का बोला कि गृहस्थियों के लिए विशेष मद अर्पणम, तो इस संसार में जो कुछ भी करता है उसे मेरे अर्पण कर दे। यत करोसी यत जोशी यत असनसी ददासी यत यत तपस्यसी तत् कुर्षुवा कौंताये मद अर्पणम। अर्थात अपनी संसारिक कामनाओं की दिशा, अपनी संसारिक कामनाओं को भौतिक नहीं रखते हुए इन्हें आध्यात्मिक बना दिया जाए। कोई भी इच्छा करनी है तो भगवान के लिए की जानी चाहिए। इस सृष्टि को भगवत स्वरूप मानते हुए, इस संसार में रहते हुए भगवत स्वरूप मानते हुए भगवान के लिए अपने सारे कार्य करने चाहिए। अर्जुन इस युद्ध को करने से मना कर दिया,
मेरे मामा चाचा था, मैं नहीं लड़ूंगा। यानी कि अपनी सेंसेस ग्रेटिफिकेशन की बात आ गई, ये तो मेरे संबंधी है। लेकिन भगवान कहते तू लड़, अगर नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मार के राज मिलेगा, तो मेरे को इस राज का फायदा क्या? और कितनी दलीलें दे दी उसे, भिक्षा मांग के गुजारा कर लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान उसे कह रहे कि तू युद्ध कर। और यहां पर प्रभुपा जी क्या बोलते हैं कि फिर अर्जुन ने भगवान की जब शरणागति स्वीकार किया कि मेरे को वास्तव में बताओ कि मेरा रास्ता क्या है, सही रास्ता मेरे लिए क्या है। शिष्यस्ते अहम साधी माम तमाम प्रपन्नम, अब आपकी शरण में आ गया हूं, मेरे को बताया जाए। तो भगवान उसे कहते हैं कि लड़, मैं चाहता हूं तो लड़। अगर प्रभुपा जी क्या लिखते हैं कि यहां पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखा दे, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए तू लड़। भगवान इस धरा पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? धर्म संस्थापना अर्थाया है, संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में आता रहता हूं। और भगवान का कार्य है, भगवत गीता में उन्होंने बता दिया कि ये जितने लोग हैं सब मरे हुए हैं, लेकिन मैं मेरे इस कार्य में तू मेरा सहयोग कर, तो निमित्त बना रहा हूं तेरे को मैं। मेरी प्रसन्नता के लिए भगवान बोलते तू युद्ध कर। अर्थात भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और सामने वाला जो पक्ष है वो अधर्म पर है। तो यहां प्रभुपा जी बोलते हैं कि शत्रुओं पर अर्जुन अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। और इससे पहले बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी अर्थात लंका को जला के राख कर दिया और अपना क्रोध प्रकट किया। हनुमान जी अपना क्रोध दिखा रहे हैं और लंका को भस्म कर दिया। लंका को भस्म करके क्रोध दिखाने से वही हनुमान जी भगवान के श्रेष्ठ भक्त कहलाए, भगवान के श्रेष्ठ भक्त बने। और यहां पर अर्जुन को भी यही कहा जा रहा है। अर्जुन भगवान श्री राम का हनुमान जी के साथ दास्य संबंध था और अर्जुन के साथ भगवान का सखा के रूप में संबंध। और जहां पर भगवान अर्जुन को अपने सखा को बोलते हैं कि तू लड़, और बाद में वही अर्जुन जो पहले अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के चलते युद्ध नहीं करना चाहता था, जिसने अपना गंडीव रख दिया, लेकिन फिर वही भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने युद्ध किया और ये भगवान का भक्त कहलाया। इस संसार में पाप क्या है, ये भगवान इसी अध्याय में पहले स्पष्ट कर चुके हैं। यज्ञ शिष्टा अशिना संतो मुच्यन्ते संकल्पिशा भुजन्ते ते तु अधम पापा पचन्ति तु आत्म कारणात्। कि जो कुछ भी तू अपने लिए करेगा वो पाप हो जाएगा। अर्थात अपने लिए कुछ बना के पका के भी खाएगा, पचन्ति तु आत्म कारणात्, तो फिर तू पाप खाएगा। स्पष्ट भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय के इसी अध्याय के 13वें श्लोक, भुजन्ते ते तु अधम पापा। और हम कभी भगवान को भोग नहीं लगाते। और भगवान ने भगवत गीता में इसी अध्याय इसी श्लोक में बोला
कि भोग लगाए बिना खाएगा तो पाप हो जाए, पाप खाएगा तो स्पष्ट बोला, पाप खाएगा। भाई जब हम इस संसार में आए थे तो नगन आए थे, कुछ साथ लेकर नहीं आए, और भगवान ने इस संसार में रहने के लिए हमारे को सारी सुविधाएं दिया। और फिर जब हमारा संसार से चलने का समय आया तो भगवान ने सारी सुविधाएं आपसे ले लिया। भाई किसी जगह नौकरी करते हैं, किसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए जाते हैं तो सब कुछ मुहैया करवाता है आपको, ऑफिस, चेयर, टेबल, कैबिन, काम करने की सुविधा, सब कुछ मुहैया करवाता है। और जब रिटायर होते हैं सब कुछ आपसे वापस ले लिया जाता है। तो जब एक ऑफिस के लिए हम किसी सरकारी या प्राइवेट किसी व्यक्ति की नौकरी करते हैं तो आपको काम करने के बदले में आपको वेतन देता है कि आपकी कोई असुविधा ना हो, वेतन मुहैया करवाता ना हो, कि आपको कोई असुविधा ना हो, आपकी भी कुछ आवश्यकताएं वो पूरी हो जाए। तो जब हम एक भौतिक व्यक्ति की नौकरी करते तो वो आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवाता है, आपका जीवन ढंग से चले उसकी व्यवस्था करता है। तो जब हम अपने जीवन में उसकी नौकरी करेंगे तो क्या आपकी जरूरतों को, आपकी सुविधाओं को वो नहीं देखेगा? क्या वो एक भौतिक मालिक से भी गया गुजरा ऊपर वाला आपकी सुविधाएं आपको कुछ देखेगा? लेकिन समस्या क्या होती कि उसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते। जबकि इस प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जब आप इस संसार में आते तो सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवाता है। अपने घर में कोई बड़ा है, आपके घर में बड़ा है, आप बाहर से कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर आते हैं तो सबसे पहले अपने माता को, अपने पिता को पूछते हैं, घर में बड़े हैं, दादा है, दादी है, उसको लीजिए, मैं लेके आऊं, पहले आप खाइए। तो इसी तरह घर में सबसे बड़े हमारे ठाकुर जी, सबसे पहले जिन्होंने दिया है सारा कुछ आपको मुहैया करवाया, पहले उसको मुहैया करवाए, उसको दिया जाए। और ये खाना पूर्ति करने के लिए नहीं, ये मंदिर है, अरे भाई मंदिर में जाकर तो 2 मिनट के लिए उठा के ले आओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या परक्षति, प्रेम पूर्वक, ये भी एक कंडीशन है भगवान के साथ। भूखे नहीं है किसी वस्तु के, वो तो आपको मुहैया करवाते हैं। मेरा जो कहने का अभिप्राय है कि अपनी जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी तृष्णाएं हैं, जितनी भी आपके अंदर हैं, उन सब की दिशा भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। जीवन आपका आनंद में होता चला जाएगा। और नहीं तो भगवान ने बोल दिया, अर्जुन ने पहले स्पष्ट किया कि पाप कर बैठते हैं, और भगवान ने वजह बता दी, ये जो कामनाएं हैं तुम्हारी, इनको तो भोगने की जो वृत्ति हमारे अंदर। भाई हमने घर में ठाकुर जी रखे हैं, अपने लिए भोगने के लिए तो बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं। जब भी हम अपने लिए लेके आते हैं तो कभी ये मन में नहीं आता घर में ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनके लिए भी अपने साथ ही उनके लिए भी बढ़िया कोई वस्तु लेके जाए। अकेले भोगने की पचंती तू आत्म कारना, भगवान के बिना भोगने की जो वृत्ति है, ये जीवात्मा को पाप में, जीवन में बदलती है। यहां बोला गया कि जीवात्मा को इस संसार में आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है।
पार्शियल फ्रीडम टू वर्क। किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब आप सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है, कामना की चपेट में आ जाती है। जी जब सेंसरी ग्रेटिफिकेशन की बात आती, मेरी इंद्रियों की तृप्ति कैसे हो, मेरी इंद्रियां तुष्ट कैसे हो, जब ये सवाल आता है तो ये कामना की चपेट में आ गया। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, शिला प्रभुपाद से पूछा गया, ये जो कामनाएं हैं, जो काम वासनाएं हैं, ये जिंदगी में कभी समाप्त भी होती है? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि जीवन के अंतिम सांस तक नहीं समाप्त होती, शरीर समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर कामनाएं समाप्त हो गई तो फिर अगला जन्म किस लिए लेना? संसारिक कामनाएं, प्रपंच को बोलते हैं कि अगर आपने अपनी कामनाओं की दिशा आध्यात्मिक बना दिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, आप आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के अधिकारी बन जाएंगे। और अगर आपने अपनी इन कामनाओं को संसारी की बने रहने दिया तो ये भारी पड़ जाएंगे, अगले जीवन की तैयारी करवा देंगे। और ये अनंत जन्मों से, ये हमारा पहला जन्म नहीं है इस संसार में। बहुनी में वैती तानी जन्मनी तब अर्जुन, इससे पहले तेरे और मेरे अनेकानेक जन्म हुए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। अर्थात ये पहला जन्म नहीं है, अनंत जन्मों से इन्हीं कामनाओं के चलते हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और मरने के बाद घर परिवार वाले बोल देते हैं कि भगवान इसको अपने धाम में जगह देना, इसका जन्म मरण चक्कर समाप्त कर देना। तो ऐसे समाप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद को परमार्थ करना पड़ेगा, खुद को परमार्थ। बाद में गरुड़ पुराण पढ़ाया जाता है, जीते जी पढ़ने की आवश्यकता है पुराण। बाद में किसी ने सुनना, और परिवार वाले कितना सुनने के लिए बैठते हैं, कितना आज तक उनसे उस समय होने वाले गरुड़ पुराणों से कोई लाभ प्राप्त कर पाया। जीते जी भगवान ने बोला अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जीवात्मा काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति के लिए सुविधा प्रदान करने के निमित्त किया और दीर्घ काल तक अनंत जन्मों से ये काम कर्मों में फंसे रहने के बाद जब उब जाती हैं, तब वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने का प्रयास करती हैं। कामनाओं को भोगते भोगते उब गए, जन्म 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 समाप्त हो गया, लाखों करोड़ों जन्म समाप्त करने के बाद उबाहट वाली स्थिति आ गई। तब जीवात्मा अपना वास्तविक स्वरूप उबने के बाद, जब मैं क्यों इस संसार में सड़ मर रहा हूं, वो स्थिति आ जाती जब धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेदों में बोला गया कि धर्म के रास्ते पर अर्थ धन कमाओ और फिर काम अपनी कामनाओं की पूर्ति करो, और जब कामनाओं की पूर्ति करते करते उब जाओ तो फिर मोक्ष के लिए प्रयास करो। लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी बताते हैं ये वेद पुराण भी, वेद भी नहीं चलेंगे। क्या चलेगा? सिर्फ आज के युग में, इस कलयुग में अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस पे किस स्तर पर लेकर आना। और ये स्थिति कैसे आएगी? अनंत जन्मों से तो हमारा जो अंदर हृदय के ऊपर
जन्म जन्मांतरों की जो संसारिक मैलों की परत बन चुकी है वो कैसे निकलेगी, कैसे खत्म होगी, भोगने की वृत्ति कैसे खत्म होगी। तो प्रभुपाद जी ने बतलाया कि ये बड़ा सिंपल है। चेतो दर्पण मार्जनम व महादाभाग्निर्वापनम श्रीयो कैरव चंद्रिका आनंदम अवधि वर्धनम। ये कैसे होगा? मात्र हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से आप उस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। उस अपनी आध्यात्मिक, अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में क्या करेगा ये हरे कृष्णा महामंत्र? इसका उच्चारण करने से, निरंतर लगातार उच्चारण करने से, इस महामंत्र का उच्चारण करने से चेतो दर्पण मार्जनम होता चला जाएगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो भजन, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन, भजन, जपा प्रेम पूर्वक जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे तो भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण आपके आध्यात्मिक मार्ग को सशक्त बनाने के लिए स्वयं आपका मार्गदर्शन करने वाले बन के, आपका गाइड बनने के लिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं, मैं उसका गाइड बन जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं। और उससे क्या होगा? येन माम उपयांति थे, मेरे तक सीधा पहुंच पाएगा, मेरे को प्राप्त कर लेगा। और माम उपेतये तू कौन था, हे कुंती पुत्र, अगर तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म ना विद्यते, मैं फिर तेरे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा, निकाल के ले जाऊंगा इस संसार, इस दुखालय से, इस दुखमय संसार से निकाल के बाहर ले जाऊंगा। लेकिन करना क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जपा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। अकेले हैं तो जप कीजिए, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र को बोलिए। कोई नियम नहीं है। कल युग में विशेष करके भगवान बोलते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता निवते स्मरणे ना काले। मैंने इन नामों में, अपने नामों में, मेरे असंख्य मेरे नाम हैं, मैंने अपने इन नामों में अपनी संपूर्ण शक्तियां भर दी हैं। और इन नामों को लेने के लिए कोई देश काल परिस्थिति का भी कोई नियम नहीं है। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, कैसे भी तू इस हरे कृष्ण महामंत्र को बोल। और जैसे जैसे तू बोलता चला जाएगा, तेरे अंदर जो इस संसार को भोगने की वृत्ति है उसका समूल नाश होता चला जाएगा, नष्ट होती चली जाएगी। मात्र इतना करने से, कोयले की खान में काम करेंगे तो काले हो जाएंगे, इस तरह भगवान के साथ रहेंगे तो शुद्ध अति शुद्ध होते चले जाएंगे। ये जो संसारिकता का हमारे ऊपर मैल चढ़ गया हुआ है, ये परत बन गई हुई है हमारे अंदर, हमारे मन के ऊपर, ये धीरे धीरे अपने आप ही निकलते चले। इसके लिए कोई अलग से आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कली संतवरण उपनिषद में इसका वर्णन आता है। ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने पूछा कि अब कलयुग आने वाला है, कली संतवरण उपनिषद में नारद जी ब्रह्मा से पूछे हुए कलयुग आने वाला है, अब आगे जीवों का कल्याण कैसे होगा? संसार में दुख भोगेंगे जीव,
इनका कल्याण कैसे हो? तो ब्रह्मा जी ने सारे वेद पुराणों को खंगालने के बाद नारद जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इति षोडशम नामा नाम कली कल्मषनाशनम न अतः परत्र उपाय सर्ववेदेश दृश्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सारे वेद पुराण मैंने खंगाल के देख लिए, मेरे को इसके अलावा और कोई उपाय दिखाई नहीं दिया कलयुग के जीवों का जिससे कल्याण हो सके, कलयुग के जीवों का जिससे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो सके, सिवाय इति षोडशकम नामा नाम, ये 16 अक्षरों वाले भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र के अलावा और कोई रास्ता दिखाई नहीं। और यही एकमात्र रास्ता है कलयुग में। और ये कोई कोरी भावुकता वाली बात नहीं है, इसे जीवन में धारण करके देखिए। 2 माला 3 माला से शुरू करके देखिए रोज सुबह उठ के, और मात्र आपसे बोलता हूं 15 दिन इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीर्तन अपने प्रतिदिन 15 दिन सिर्फ 2 माला, एक हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 108 बार बोलेंगे तो 1 माला का जाप होता है, और 216 बार बोलेंगे तो 2 माला का जाप। 2 माला का जाप अपने शुरू करके देखिए, मात्र 15 दिन कीजिए। जो और माला आप जाप करते हो करिए, लेकिन इस महामंत्र के जाप को अपने जीवन में शामिल करके देखिए। 15 दिन में ये महामंत्र आपको अपने जीवन में, आपके जीवन में आप इस महामंत्र का प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा। जीवन सिंपली ब्लिसफुल होता चला जाएगा, आनंद में सुखदायक होता चला जाएगा जीवन। 15 दिन करके तो देखिए, जीवन बदल जाएगा। यही एक रास्ता है, और ये बात यहां पर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जगत गुरु श्री प्रपाद की जय। भगवतवाणी श्री भगवद गीता की जय। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय 5 बजे आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।